हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई हैव पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, इसे हम लर्न करेंगे ट्रिक के साथ। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी के एग्जामों के लिए, इवन रेलवे एनटीपीसी के लिए भी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला हम पार्ट अगर हम देखें तो सबसे मेरा पहला पार्ट यहाँ पे है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, जो आर्टिकल 1 to 4 है। फिर हम बात करते हैं पार्ट 2 का, तो इसमें हम देखते हैं सिटीजनशिप्स। ठीक है, जो कि आर्टिकल 5 to 11 है। ठीक है, और पार्ट हम 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 to 35 है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए पार्ट 4 मेरा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो आर्टिकल 36 to 51 तक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्ट 4A है। जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे 4A, B अगर आते हैं तो वो पार्ट्स आपको रिसेंट बाद में उसको ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें इसका क्या है, पार्ट 4A में है मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड बाय 42nd CAA 1976। ठीक है, आर्टिकल 51 में इसे डिस्कस किया गया है। ठीक है, मैंने आपको बताया जो भी पार्ट में अगर इसका ये क्या है, ये पार्ट 4 का सब पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट A अगर आ गया, B आ गया, ठीक है, तो ये आपका सब पार्ट है। ठीक है, जो भी आपका पार्ट है उसका सब पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इसको अगर हम लर्न करने का ट्रिक देखें तो UCFT। ठीक है, UCFD यानी कि U से हो जाएगा यूनियन टेरिटरी, C से हो जाएगा सिटीजनशिप, और F से हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, D से हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और ये तो आपका इसी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ही फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि 42nd अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था CAA। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे पार्ट 5 मेरा है यूनियन गवर्नमेंट, जो आर्टिकल 52 to 151 है। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 6 मेरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो वो आर्टिकल 152 to 237 के अंदर आता है। ठीक है, और अब हम बात करें पार्ट 7 का, तो विच डील्स विथ पार्ट बी स्टेट was deleted by the 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो मेरा ट्रिक है यहाँ पे यूएस। ठीक है, यूएस से आपका क्या है, यू से हो जाएगा आपका यूनियन गवर्नमेंट, एस से हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मैं आपको सारे पार्ट का ट्रिक बताऊंगा, समरी बताऊंगा। ठीक है, आपको कैसे याद करना है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, पार्ट 8 देखिए। ठीक है, पार्ट 8 में क्या है आपका, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, जो आर्टिकल आपका 239 to 242 है। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 9 देखिए, पंचायत है, पंचायत जो कि आर्टिकल 243E तक है। ठीक है, अब देखिए पार्ट 9 में आ गया आपका ए और बी, जो कि इसका पार्ट 9 का ही सब पार्ट है यहाँ पे ए और बी। ठीक है, तो इसको लर्न करने का जो मेरा ट्रिक है, यूपी, यू से हो जाएगा यूनियन टेरिटरी और पी से हो जाएगा पंचायत, और पंचायत का ही ये सब पार्ट है ए और बी। ठीक है, पार्ट मेरा 9th ए और पार्ट 9th बी। तो पार्ट 9th ए मेरा क्या है यहाँ पे, तो पार्ट 9th ए जो मेरा है वो है म्यूनसिपैलिटीज़, जो कि एडेड किया गया है 74th CAA 1992 में। और जो मेरा पार्ट 9th बी है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि एडेड किया गया है 97th CAA 2011 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट मेरा 10th पार्ट क्या है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल्स एरिया है, जो आर्टिकल 244 to 244A तक यहाँ पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं पार्ट 11 में मेरा क्या है, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो आर्टिकल 245 to 263 तक है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए पार्ट 12 का अगर हम बात करें तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जो आर्टिकल 264 to 300A तक है। ठीक है, फिर यहाँ पार्ट हम 13 देखते हैं, तो ये है मेरा ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्सेज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि मेरा आर्टिकल 301 to 307 तक है। ओके, फिर यहाँ देखिए पार्ट मेरा 14 क्या है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए पार्ट 14A आ गया, यानी कि इसका सब पार्ट है। तो ये क्या है, ट्रिब्यूनल्स एडेड बाय 42nd CAA 1976। फ्रेंड्स, जो भी ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो वो आपको क्या पार्ट को ऐड किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए इसको ऐड किया गया, एडेड बाय 42nd CAA 1976 में। ठीक है, तो इसका जो मेरा ट्रिक है लर्न करने का वो है SC गए रिलेशन बताने फाइनेंस ट्रेड सर्विस का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट गए रिलेशन बताने फाइनेंस ट्रेड सर्विस का। ठीक है, एस से जो मेरा हो जाएगा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, और सी से हो जाएगा रिलेशन गए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, रिलेशन गए यहाँ पे रिलेशन बताने फाइनेंस ट्रेड सर्विस का। ठीक है, तो रिलेशन हो गए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और बताने फाइनेंस, यहाँ फाइनेंस आ गया, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट, और ट्रेड से हो जाएगा ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, और सर्विस से हो जाएगा सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। और जो मेरा लास्ट वाला पार्ट है ये तो इसी का सब पार्ट है, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है,
तो इन सभी को हम देखेंगे अच्छे से, फिर से हम समराइज़ करेंगे ट्रिक को, ठीक है। जो मेरा मेन ट्रिक है वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पार्ट 15 क्या है, इलेक्शन, जो कि आर्टिकल 324 से 329 तक है, ठीक है। यहाँ पार्ट अगर हम 16 का बात करें तो ये है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जो आर्टिकल 332 342 तक है। और अब हम पार्ट 17 का बात करें तो मेरा है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि आर्टिकल 343 टू 351 तक है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 18 का, तो इमरजेंसी प्रोविज़न है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो कि आर्टिकल 352 316 तक है। और पार्ट 19 का अगर हम बात करें तो मिसलेनियस है, जो आर्टिकल 361 टू 367 तक है। फिर पार्ट 20 का बात करें तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 368, ठीक है। फिर यहाँ देखिए पार्ट 21 का अगर हम बात करें तो ये है मेरा टेम्पोररी ट्रांजिशनल्स एंड स्पेशल प्रोविजंस, जो कि आर्टिकल 369 टू 392 तक है। अगर मैं पार्ट 22 का लास्ट पार्ट बात करूं तो ये मेरा है शॉर्ट टाइटल्स कॉमेंसमेंट, ठीक है, जो कि आर्टिकल 393 टू 395 तक है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इसका क्या मेरा ट्रिक है, ठीक है। इसका जो मेरा ट्रिक है, देखिए अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। अब मेरा ट्रिक ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैं समरी बताता हूँ ट्रिक का। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ट्रिक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि UCFD, ठीक है। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि एक मिनट इसको इरेज कर लेने दो। यहाँ देखिए UCAN-CFD, मैं आपको ऐसे बोला, ठीक है। UCAN-CFD, ठीक है। यहाँ से U से हो जाएगा U ऐसे, ठीक है। UCAN-C से कैन, ठीक है। UCAN-CFD, मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ कि UCAN-CFD, क्या आप FD देखे हैं? तो आप फिर कुछ देर बाद सोच के बोल रहे हैं कि हाँ देखे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ देखे हैं, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि US में देखे हैं, ठीक है, यानी कि US में देखे हैं, ठीक है। तो US में देखे हैं, फिर आप फिर कुछ देर बाद सोच के बोल रहे हैं नहीं US नहीं, UP में देखे हैं। तो US से मेरा यूनियन गवर्नमेंट और S से हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। फिर आप सोच के थोड़ा देर बाद बोल रहे हैं कि नहीं UP में देखे हैं। तो UP, फिर UP से U से हो जाएगा मेरा यूनियन टेरिटोरी, और P से हो जाएगा पंचायत, ठीक है। अब हम लोग कंफ्यूज है इसमें कि आप US में देखे हैं FD या फिर UP में देखे हैं। तो फिर हम क्या करें कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट गए रिलेशन बताने फाइनेंस ट्रेड सर्विस का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चले गए, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि इलेक्शन करवाओ स्पेशल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज में, तभी इमरजेंसी लगेगा। फिर मिसलेनियस काम हुआ, फिर अमेंडमेंट किया गया टेम्पोररी, ठीक है। फिर अमेंडमेंट किया गया टेम्पोररी, ठीक है। तो ये सभी आपको जो ट्रिक है, मेरा मेन ट्रिक यही है कि आपको मतलब बताने का कि UCAN-CFD, क्या आप FD देखे हैं? तो फिर आप सोच के बोल रहे हैं हाँ देखे हैं। तो कहाँ देखे हैं? तो US में देखे हैं। फिर कुछ देर बाद सोच के बोल रहे हैं नहीं UP में देखे हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या किए कि सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट गए रिलेशन बताने फाइनेंस ट्रेड सर्विस का, ठीक है, ठीक है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है आपको कि इलेक्शन करवाओ, ठीक है, इलेक्शन करवाओ। यहाँ देखिए इलेक्शन करवाओ स्पेशल तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज में, तभी इमरजेंसी लगेगा। फिर मिसलेनियस काम हुआ, फिर अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। यहाँ से आपको सारे ट्रिक मिल रहा है। इलेक्शन करवाओ यानी कि इलेक्शन हो गया पार्ट 15, करवाओ स्पेशल तरीके से यानी कि स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ठीक है। फिर तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया पार्ट 17, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज में तभी इमरजेंसी लगेगा, तो इमरजेंसी लगेगा यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल पार्ट मेरा क्या हो गया 18, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे ये ट्रिक लर्न करने में बहुत ही ईजी होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।